वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। ज्ञान का एक दीपक भाई राजीव दीक्षित जी ने जलाया था और उसकी रोशनी न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व को प्राप्त हुई। समूचे विश्व को आरोग्य प्राप्त हुआ और लोग प्रकृति की ओर मुड़ने लगे और प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगे। कैंसर के विषय में राजीव दीक्षित गुरुकुल बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। सभी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता निरंतर इस पर प्रयास कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है ये एक कैंसर रोगी का है और इस वीडियो के माध्यम से मैं दो चीज़ों की जागरूकता फैलाना चाहता हूँ। पहले तो ये कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ताकत है। इस ताकत का वर्णन मैं खुद मंजीत जी के मुख से आपको सुनाऊंगा। दूसरा ये कि जो एलोपैथी के टेस्ट हैं उसमें से विशेष रूप से जो बायोप्सी करके एक टेस्ट होता है जिसमें मांस का टुकड़ा लिया जाता है और दूसरा एफएनसी करके बोलते हैं जिसमें नीडल्स डाली जाती है। ये जो दोनों टेस्ट हैं, मेरा जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पे मैं कहता हूँ कि इन दोनों टेस्टों को करवाने के बाद रोगी को बहुत नुकसान होता है। तो मैं निवेदन पूर्वक सभी रोगियों से भी कहता हूँ कि आप ये टेस्ट ना करवाएं और बाकी जितने भी टेस्ट हैं, ब्लड से जो टेस्ट हो सकते हैं आप उन टेस्टों को करवा लीजिएगा। सीटी स्कैन, पेट स्कैन वगैरह आप करवा लीजिएगा। तो मेरे पास मंजीत जी हैं, रोहतक से हैं और हमारे पास ये जून के महीने में आए थे और जिस समय आए थे इनके गले में गांठ थी और जो इनके शरीर के जितने भी लक्षण थे वो सब गले के कैंसर की तरफ लेके जा रहे थे। इनको लक्षणों के आधार पर हमने चिकित्सा प्रारंभ की और आज जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3.5 महीने के बाद इनकी गांठ और इनकी जो शारीरिक समस्याएं थी वो समाप्त हो गई। हालांकि इन्होंने 6-7 दिन के लिए परहेज तोड़ा तो इनको दोबारा से शरीर में कुछ व्याधियाँ हुई, कुछ समस्याएं हुई। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैं लेके चलता हूँ मंजीत जी के पास। मंजीत जी, आपने 3.5 महीने गुरुकुल में दवा ली, कैसा अनुभव रहा? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। अनुभव सर बहुत अच्छा रहा और यहाँ मैं ये मानता हूँ कि अगर लास्ट स्टेज पे भी कोई भी इंसान अगर यहाँ आता है और ढंग से अगर परहेज करता है और दवाई अच्छे से लेता है तो 100% बिल्कुल ठीक होगा जी। खैर मंजीत जी ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य ये है कि सभी लोग ठीक हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे बीमारी के कारण होते हैं, पुनर्जन्म के कर्म भी आपके होते हैं, लेकिन फिर भी एलोपैथी चिकित्सा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। तो आप जब आए थे आपको क्या क्या समस्याएं थी? मैं जब आया तब मेरे एक मुंह में छाला था नीचे यहाँ जी, मसूड़े में और वो लगातार कम से कम 1-1.5 साल से था। 1.5 साल से था। वो ठीक नहीं हो रहा था। हर दूसरे तीसरे और दिन उसमें गांठ कहाँ पे थी आपकी? गांठ यहाँ पे थी, यहाँ पे गले में गांठ थी। तो वो जो छाला था वो ठीक नहीं हो रहा था 1.5-2 साल से। तो उसमें दूसरे तीसरे दिन पस लगातार आ रहा था। तो आप जो आपकी गांठ है वो ठीक हो चुकी है? बिल्कुल, गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप शरीर से कैसा महसूस कर रहे हैं? शरीर से पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ जी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा जो मुझे वार्तालाप में आपने बताई। जी। जब आपने परहेज तोड़े तो आपके शरीर को क्या महसूस हुआ? बहुत सारे इस पोर्टल के ऊपर हमारे रोगी सुनते हैं तो ये उनके लिए एक प्रेरणा भी है कि वो अपने परहेजों को ना तोड़े चिकित्सा के दौरान। परहेज तोड़ने के बाद में मुझे वो जो चीज़ें शुरुआत में महसूस होती थी वही चीज़ें मेरे को दोबारा फिर से महसूस होने लगी। और परहेज में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाज़ार का तो कुछ भी मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, बिल्कुल छोड़ दो। इससे अच्छा है अगर आप एक दिन खाना भी नहीं खाओगे, बिल्कुल 2 दिन भी नहीं खाओगे ना, तो कुछ नहीं बिगड़ता इंसान का। जी। लेकिन परहेज मत तोड़ना, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। परहेज नहीं तोड़ोगे ना तो आप जल्दी से जल्दी, मतलब 8 महीने में जो रिकवरी थी वो आप 4 महीने में रिकवर कर लोगे बिल्कुल। तो मंजीत जी को बधाई भी है कि 4 महीने में इन्होंने इस बीमारी को हरा दिया। व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत संघर्ष किए हैं इन्होंने, इनसे जितना वार्तालाप किया पता चला। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि ज़िंदगी भर सुखी रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और दोबारा इनको कभी बीमारी ना हो, उसके लिए परहेज भी हमने कुछ इनको बताए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा परहेज से, उसमें परहेज के मामले में, कि भाई जैसे बाज़ार का आटा है ये तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो। तेल का जो आप घर में छोंक लगाते हो ये बिल्कुल छोड़ दो और खट्टे फल बिल्कुल छोड़ दो। टमाटर तो बिल्कुल छोड़ दो, आमचूर छोड़ दो। आप अपना अच्छा खाओ, ताज़ा खाओ। जैसे मैंने दवाई में बता रखा है भाई, बड़ का पत्ते आप खाओ, शीशम के पत्ते आप खाओ, पीपल के पत्ते आप खाओ। साटी जैसे पुनर्वा जो अभी बारिश के मौसम में तो हरियाणा में भरपूर थी, अपना ताज़ी अपना खेत से तोड़ के लाओ, उसको खाओ।
एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, इनसे वार्तालाप में जो पता चला, जनरली रोगी 4 महीने में ठीक नहीं होते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चौमासे के समय में एक एक जग भर के पुनर्नवा का रस इन्होंने पिया। तो वो पुनर्नवा कैंसर की रामबाण औषधि है और विशेष रूप से लीवर पे जाके मुख्य रूप से काम करती है और लीवर कैंसर के सेल्स, बॉडी की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको जगाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनती है। तो जिस प्रकार से इन्होंने परहेज किए, ये उनकी मेहनत का नतीजा है और तमाम जो रोगी हैं उनके लिए प्रेरणा भी है कि अगर आपने परहेज किए तो आप भी मंजीत जी की तरह ही बहुत जल्द इस बीमारी को हरा दोगे। और इस बीमारी को हराने के लिए जो रोगी हैं उनको भी प्रयास करना है और जो निरोगी है, क्योंकि भारत में आने वाले समय में बहुत कैंसर के रोगी होने हैं। कैंसर के रोगियों की संख्या इस समय 3 करोड़ है और आने वाले समय में यही